एक बात कहना चाहता हूं, पाकिस्तान में जिस तरह पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी जो 70-80% है, लोग कहते हैं कि शहरों में है। मेरा तल्लक जनूबी पंजाब के सबसे पसमानदा जिला डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर से है। मेरा अल्लाह गवाह है, इस वक्त खा वो नौजवान है, खा वो बुजुर्ग है, खा वो गांव वाला है, खा वो रेडी वाला है, खा वो चोलिस्तान में रहता है, खा शहर में रहता है, वो एक ही कहता है कि इस वक्त पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद सिर्फ और सिर्फ कैदी नंबर 804 इमरान खान है। और जो कुछ इमरान खान के साथ जुल्म और जबर हो रहा है, जिस तरह उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, पार्टी तोड़ दी गई, पूरा 1-1.5 साल हो गया है जिस तरह पार्टी को तोड़ा गया, जिस तरह आप देखिए मुकदमात दर्ज हुए, जिस तरह आज नॉमिनेशन उसको छोड़ देते हैं। पहले पार्टी को तोड़ा गया, लोग चले गए, उसके बाद नॉमिनेशन पेपर से लेकर आज तक कैसे नहीं हुआ। क्या इलेक्शन इस तरह होते हैं? और इस इलेक्शन के नतीजे में मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं गुज़श्ता 20 साल से काम में हूं। मैं ये समझता हूं इस इलेक्शन के बाद पाकिस्तान में इतनी अनस्टेबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि सियासी इस्तेकाम उसी वक्त होता है मुआशी इस्तेकाम हो, जब मुआशी इस्तेकाम होना है तो सियासी इस्तेकाम होना है, दोनों जुड़े हुए हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, ये फ्रॉड, ये झुर्लू, ये रिग्ड इलेक्शन करवा के क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आ जाएगी? क्या पाकिस्तान में लोग नहीं देख रहे कि एक पार्टी को टारगेट किया जा रहा है? आज मैं मिसाल देता हूं कि जिन लोगों के नॉमिनेशन पेपर्स खारिज हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के सिपाही और तहरीक इंसाफ के लोग हैं। किसी और पार्टी के नॉमिनेशन पेपर आज यहां पे नहीं आ रहे। यहां पर किस तरह लोगों को पेपर खारिज किए गए? हमें स्क्रूटनी में जाने नहीं दिया गया। पहले तो नॉमिनेशन पेपर, आप यकीन मानिए, मैं अपनी मिसाल देता हूं, फोटाबास में हमारे लोग नॉमिनेशन पेपर्स लेने के लिए गए, उनको अगवा करके थाने बंद कर दिया गया। उसके बाद शौकत बसरा या कोई और देख लीजिए, जब हम लोग स्क्रूटनी करवाने के लिए गए, हमारे तजवीज़ कनिंदा को, ताइद कनिंदा को रास्तों में से उठाया गया, घरों में छापे मारे गए। उसके बाद अभी तक क्या हो रहा है उसको मैं छोड़ देता हूं। लेवल प्लेइंग फील्ड, मैं तो ये कहता हूं, मैं गांव का बंदा हूं, पक्का पेंडुआ। आप तो क्या कहते हैं, शहर में मुकाबला, गांव में मुकाबला नहीं कर सकते। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात नहीं करता, हमें सिर्फ फील्ड दे दें, सिर्फ फील्ड। यकीन मानिए, खान के खिलाड़ी, पाकिस्तान का नौजवान इसको ऐसे फील्ड करे, ऐसे लेवल करेगा कि आज तक पाकिस्तान की तारीख में जितना आपने कैंडिडेट तोड़ लिए, पार्टी फारिग कर दी, बल्ला निशान आज तक ऐसे नहीं हुआ। बल्ला निशान आपने ले लिया, आप क्या समझते हैं? वो बल्ला निशान तो मैं पंजाबी कहना कमले हो, इमरान खान दिला च बसदा है। खान ये बल्ला जो निशान है ये लोगों के दिलों में चला गया है। मुझे क्या किया गया? मुझे ह्यूमिलेट करने के लिए जूते का निशान दिया गया। शाह महमूद कुरैशी साहब जो वफा का पहाड़ साबित हुआ, उनके बेटे ज़ैन कुरैशी को जूते का निशान दिया गया, इसको बैंगन दिया गया, किसी को। मैं ये समझता हूं जूते का निशान मेरे लिए गोल्ड मेडल है। मैंने ये पहले भी कहा है कि आपने मेरे हल्के के लोगों की तौहीन करने के लिए उस रिटर्निंग अफसर ने इलेक्शन कमीशन की मां पर, मेरे मुखालफों की मां पर, कि शौकत बसरा डट के खड़ा इमरान खान के साथ। जिंदगी, मौत, इज्जत, जिल्लत सब मेरे अल्लाह के हाथ में। आज मैं पूरे मीडिया के सामने ये कहना चाहता हूं, मैंने कुरान पाक पे हल्फ दिया है, अगर मेरे यहां से कागज मनूर रावी होते, मैंने कहा तो मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा, सनम जावेद आखिरी सांस तक लड़ेगी, चोरी परवेज लाई सब आखिरी सांस तक लड़ेंगे, ना भी होते कैदी नंबर 804 थे, ये 100 एमएनएशन कुर्बान। वो मेरे बच्चों की लाइन लड़ रहा है, हमारी आने वाली नस्लों की जंग लड़ रहा है, वो पाकिस्तान की जंग लड़ रहा है, जिसने दुनिया के सामने आंखों में आंखें डाल के कहा, हजूर की नामूस का मुकदमा लड़ा यूएनओ में। इमरान खान कैदी नंबर 804 ने कहा, जब हमारे दुनिया के मालिक ने कहा तो उसने क्या कहा? उसने कहा एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट ओवर माय डेड बॉडी। आज आप इमरान खान को जेल में डाल के, मुझे हो सकता है पहले भी मेरे साथ जो कुछ हुआ है मैं आप बता नहीं सकता आपको कितनी एफआईआर मेरे खिलाफ दर्ज है। गुजारिश ये है, हल्के में मुझे जाऊंगा, गवाह रहना मीडिया वालों, पूरी दुनिया का मीडिया देख रहा है, पाकिस्तान का मीडिया। शौकत बसरा इमरान खान के साथ खड़ा था, खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। अगर मुझे मार दिया गया, अगर मुझे अपहाज कर दिया गया, मैं यकीन मानिए, मैं अपने आने वाली नस्लों को कह के गया हूं। मैंने अपनी बेगम के हाथ में झंडा दिया था कि शौकत बसरा नहीं लड़ेगा, मेरी बेगम लड़ेगी, बेगम नहीं लड़ेगी, मेरा बच्चा लड़ेगा। और अब भी मैं मीडिया को गवाह बनाकर कहता हूं, मैं हल्के में जाऊंगा, हो सकता है मैं जिंदा ना रहूं,
हो सकता है मुझे गायब कर दिया जाए, लेकिन मीडिया वालों मेरा ये शॉट अपने पास महफूज रखना। शौकत बसरा की जान चली जाए, शायद पाकिस्तान के काम आ जाए, शायद हमारा पाकिस्तान, जिसके लिए इमरान खान आज क्या मुकदमात हैं, 150-200 मुकदमात, वो इमरान खान जिसके ऊपर एक मुकदमा नहीं था 70 साल में, आज जब आप कोई मुकदमा साबित नहीं कर सके, कोई करप्शन का मुकदमा साबित नहीं कर सके, तो आप जब बात आपका मुखालिफ आपकी माओ बहनों बेटियों तक चला जाए, समझ लीजिए कि आपका मुखालिफ हार चुका है। आज बात मेरी याद रखिएगा, इमरान खान एक हकीकत है पाकिस्तान की। मैं आज भी कहता हूं कि इमरान खान जो पाकिस्तान से, उनसे मुज़ाकरात कीजिए, उनसे डायलॉग कीजिए। आज एक नौजवान, एक इनकलाब आ चुका है, पाकिस्तान तब्दील हो चुका है। आज का नौजवान वो सिर्फ ये कहता है कि मुझे ऐसा लीडर चाहिए। अब ये इलेक्शन सोलिंग नाली का इलेक्शन नहीं है, ये सीवरेज का इलेक्शन नहीं है, ये हक और बातिल की लड़ाई है। नौजवान ये देख रहे हैं कि मेरा मुस्तकबिल इमरान खान की शक्ल में है, मेरा मुस्तकबिल उस कैदी नंबर 8-4 की शक्ल में है जो कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसलिए मैं आज फिर एक दफ़ा अपने मियाँ शाहजेब मसूद साहब का, मियाँ अली अशफाक साहब बैरिस्टर, दोनों भाइयों का और हमारे बाकी दोस्त सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आखिर पे मैं फिर खराज तहसीन पर पेश करना चाहता हूँ। कमले मावा ते तियां सब्जियां साझियां होंदियां ने। सनम जावेद के साथ जो कुछ हो रहा है, मैं एक दफा पूरे मीडिया के सामने अपनी उस बहन को और उन अपनी खवातीन को जो जेलों में पड़ी हैं, पूरी कौम की जानिब से, कैदी नंबर 8-4 की जानिब से उनको सैल्यूट पेश करता हूँ। आप समझते हैं कि सिक्योरिटी इदारे सब कुछ ये करा? नहीं, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, ये फौज हमारी फौज है, ये फौज दुनिया की बेहतरीन फौज है, हमारी फौज पे हमें फख्र है। लेकिन ये जो हमारे मुखालफीन हैं, ये इस हद तक लो चले जाएंगे कि वो जो कहते थे वोट को इज्जत दो, वो आज बूट को छोड़ ही नहीं रहे हैं। वो आज जो हमारे मुखालफीन, मैं फिर कहता हूं, हमारी फौज, उसकी हम सबको इसकी वजह कि हमारी सिक्योरिटी के मामला हमारी फौज देखती है, हमारे बॉर्डर के मामला हमारी फौज देखती है। पॉइंट ऑफ व्यू पे बात हो सकती है, लेकिन ये कहना ना, इमरान खान ने क्या कहा है कि मेरे से ज्यादा फौज की पाकिस्तान को जरूरत है। इमरान खान क्या कहते हैं कि शायद इमरान खान की इतनी जरूरत नहीं है, तो इसलिए फौज ये हमारी फौज है, उसके खिलाफ कोई बात करेगा, सबसे पहले तहरीक इंसाफ का नौजवान खड़ा होगा, इमरान खान के टाइगर्स खड़े होंगे, इमरान खान के चाहने वाले खड़े होंगे। मैं फिर कह रहा हूं, हम सियासी लोग हैं, सियासी लोग जो होते हैं, इमरान खान साहब ने आज से 3 दिन पहले स्टेटमेंट दी है, ऑन रिकॉर्ड है, उनके बुकला ने बाहर आकर कहा है कि मैं तमाम साड़ी गल हो गई है, साड़ी गल कितना गल हो गई है, अवाम से बात करो, हो गई है, अवाम से बात नहीं हुई है। लोगों को अब कहते क्या है, हमारी हुकूमत आनी है, हमारी हुकूमत आनी है। हमारा आज हो क्या रहा है, डीएसपी, एसएचओ, पटवारी, ये जो रिटर्निंग अफसर बने हुए, ये कौन है? इनको स्टेट का मुलाजिम होना चाहिए, ये उनके मुलाजिम बने हुए हैं। साहब ये बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिन आला तरीन क़यादत से हमारी बात हो जाती है, उनके बिल्कुल आपका मुझे जो है बयानिया उसमें एक सरप्राइजिंग है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सियासी जमातें पुलिस को और इंतजामिया को कंट्रोल कर रही हैं तहरीक इंसाफ के खिलाफ? तुझे जी गल कहना चाहता, मैं कहनी नहीं हो, जोर ला लो। मैं फिर कहता हूँ, हमारी फौज, हमारी फौज, हमारी स्टैब्लिशमेंट हमारी है। हमारे बच्चे जो जाने कुर्बान करते हैं, जो शहादतें देते हैं, वो हमारे बच्चे हैं, वो हमारे बॉर्डरों की हिफाजत करते हैं, हम रात को सुकून से सोते। ये जो मुखालिफ टोला है, मैं फिर कह रहा हूं, ये मुखालिफ टोला, अपने ये वही मुखालिफ टोला, याद कीजिए कौन है, जो सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मतलब क्या गुफ्तगू करते थे, जो क्या, मैं वो बातों में जाना नहीं चाहता, निकाले ना वो जो सियालकोट वाला जो क्या कहता था, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। फिर यही कहूंगा उनको कि कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है ना, सियासी कल्चर को इतना खराब करें। सियासी कारकुन किसी भी पार्टी का हो, हमें उसकी इज्जत करनी है। आज 1 साल हो गया है, हम दर बदर फिर रहे हैं, बात हमारी माओ बहनों बेटियों तक चली गई है। इसलिए मैं फिर गुजारिश करना चाहता हूं, खुदारा ये पाकिस्तान है तो हम सब हैं, खुदारा हम सब मिलकर, मैं फिर कहता हूं, इमरान खान के अलावा, कैदी नंबर 804 के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अगर पाकिस्तान को आप आगे लेके जाना चाहते हैं, जमहूरियत को स्ट्रांग करना चाहते हैं, आप मौशी इस्तेकाम लाना चाहते हैं,
तो आपको कैदी नंबर 804 से बात करनी होगी। क्या पीटीआई का बयानिया बदल गया है? केड़ा बदले है? जो आप कह रहे हैं। पीटीआई का बयानिया वही है। सुने, पीटीआई का बयानिया क्या है? पीटीआई इस वक्त 70-80% पाकिस्तानी पीटीआई है। पीटीआई ये कहती है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ हो। इमरान खान ये कहता है कि यहां पर अदालतों में हर किसी के लिए इंसाफ एक जैसा होना चाहिए। यहां पर फेसेस के साथ आपको इंसाफ नहीं मिलना चाहिए। यहां पर आप अंदाजा कीजिए कि आज मैं पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहा हूं, पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहा हूं। आज वो पार्टी क्या कर रही है जो अपने आपको बड़ा डेमोक्रेटिक कहती है? जितना जुल्म जबर इस 6 महीने में 102 लोग कहते हैं मुलव्वस हैं। क्या कहा है सबने? मजम्मत नहीं की 9 मई की, सबने की है। जो मुलव्वस हैं उनको कीजिए ट्रायल उनका। शौकत बसरा क्या 9 मई के मामले में मुलव्वस है? मैं अपनी बात करता हूं। उस वक्त मैं अपने हल्के हारूनाबाद में मौजूद था। इसी तरह पूरा पाकिस्तान, भाई 102 लोग हैं, कार्रवाई कीजिए। मैंने मजम्मत की, सब उसकी वजह ये हमारे इदारे हैं। इनके खिलाफ जो भी करता है वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। लेकिन मैं फिर बात कहना चाहता हूं, अपने उन इदारों को भी हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूं, ये आपके बच्चे हैं, ये आपकी बेटियां हैं, आप हमसे हैं, हम आपसे हैं। खुदारा अगर किससे गलती हो गई है, अगर किससे गलती, मैं फिर कह रहा हूं, तो इसको दरगुजर करना चाहिए। आज पूरी दुनिया देख रही है। तो इसलिए जो कुछ हालात हैं, आप आने वाले दिनों में महंगाई, बेरोजगारी, लोग, ये 26 करोड़ का मुल्क है, 25-26 करोड़ का मुल्क है, छठा बड़ा मुल्क है पाकिस्तान। अगर हम लोगों ने अगर इसी तरह चलते रहे, चूंकि जो दूसरा टोला है वो चोरों का टोला है, उनकी जायदादें बाहर, उनके बच्चे बाहर। इमरान खान क्या कहता है? खान कह दिया 800 नंबर 4 कहता है कि बाद में माजी में क्या होता था, डील करते थे और खाना काबा में बैठ के जाकर कहते थे कि हमारी कोई डील नहीं हुई। बाज क्या 5 साल दी हुई है, फिर क्या 10 साल दी हुई है। तो खान क्या कहता है? मेरा मरना जीना पाकिस्तान में है, मेरी डेड बॉडी तो जा सकती है, मैं पाकिस्तान से नहीं जाऊंगा। मैं फिर कहूंगा, मैं अपने इदारों से कहूंगा कि ये जो पार्टियां हैं ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की तबाही कर सकती हैं, बर्बादी कर सकती हैं। एक पार्टी है, पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकता है, सोच डिफरेंट हो सकती है। अगर कोई कहां पे कोई चीज कमी कुताही होगी है तो उसको इग्नोर करके तमाम लोगों को रास्ता देना चाहिए। और इस इलेक्शन के नतीजे में जो बताएं ना, ये जो इलेक्शन है, क्या इसको कोई क्रेडिबिलिटी रह गई है? मैं आप सहाफी भाइयों से पूछता हूं, कोई क्रेडिबिलिटी मुझे बता दे कोई सहाफी कि इस इलेक्शन, आप इनको बिठा भी देते हैं, इन चोरों को जेल के अंदर सारी गल हो गई है, पब्लिक से तो बात नहीं हुई। अगर आप रिजल्ट अनाउंस कर देते हैं, 6 महीने ये नहीं रह सकेंगे। क्योंकि जब तक एक मजबूत हुकूमत नहीं होगी और उसको अवाम की बैकिंग नहीं होगी, पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं आएगा, इदारों में इस्तेहकाम नहीं आएगा। इसलिए मेरे भाई, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया। हुण गल मेरे बुकला ना करो जिन्हें मेहरबानी कराई साडे ते यार मियां शफाक साहब। बस हाँ, अभी जवाब दे दें, आप आज़ाद हैसियत में अब इलेक्शन में जाएंगे, जीतने के बाद कौन सी पार्टी जो है? मैं बताता हूं आपको, मैंने कहा था मैं इमरान खान का था, हूं और रहूंगा। मैंने कुरान पाक पे हल्फ दिया, शायद आप लोगों को गुजरा हो। मैंने हल्फ क्या दिया है कि मैं शौकत बसरा, मैं NA 163 हारूनाबाद फोटाबाद जिला बहावलनगर से इलेक्शन लड़ रहा हूं। मुंतखब होने की शक्ल में मैं इमरान खान और तहरीक इंसाफ का वफादार रहूंगा। मैं दूसरी बात आपका हाल ये भी बता देता हूं, 1-2 दिन में आप देख लेंगे ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है ना हमारे, उसकी वजह प्लान यही हो रहा था कि लोगों को आज़ाद किया जाए और बाद में कहा जाए कि आ जाएं जी। तमाम लोग जो मैं ओथ कह रहा हूं, तमाम लोग ये ओथ देंगे और वो आपके सामने आ जाएगा कि हम इमरान खान के थे, हैं और रहेंगे। मियां अली शफाक साहब, शाज़े महसूस माफी देना जी प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जो डिसीजन नीचे आरओज ने दिए बिल्कुल टेक्निकल ग्राउंड्स पे, उसको हाई कोर्ट ने इंडोर्स किया, जो कि बड़ी अनफॉर्चुनेट बात थी कि एक एक्ट में कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई कि जॉइंट अकाउंट हो या सिंगल अकाउंट हो। उसको एक टेक्निकलिटी पे एक रूल बनाया जाता है 2 दिन पहले शेड्यूल से, और उसको कहीं छापा भी नहीं जाता और ना अपनी वेबसाइट पे इलेक्शन कमीशन ने किया। और शौकत साहब को और सनम जावेद को
एक टेक्निकलिटी पे डिस्क्वालीफाई किया जाता है, जो कि डिस्क्वालिफिकेशन वही है जो कि जिसका इफेक्ट वही है जो 62-63 का है कि आपने उस आदमी को 5 साल के लिए डिबार कर दिया। वो आज करेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने की है कि एक रूल जो कि कॉन्फ्लिक्ट में हो एक्ट के साथ, वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, और उसकी टेक्निकलिटी को ख़त्म करके इनको परमिशन दी है कि वो इलेक्शन लड़ें। और ये एक बहुत ही खुशाइन मौका है कि सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच ने एक नॉर्मल और लिबरल इंटरप्रिटेशन करके उसको किया, जो कि अनफॉर्चुनेटली हाई कोर्ट ने नहीं किया। और हमें अफसोस है कि लाहौर हाई कोर्ट, जो कि हमेशा से बड़ा प्रोग्रेसिव रही है, क्योंकि हमेशा यही होता है कि आप लोगों में जाएं और इलेक्शंस करें। इट इज़ द चॉइस ऑफ द पीपल कि वो अपने लोगों को इलेक्ट करें। ये कभी नहीं किया गया कि आप प्री इलेक्शन ही उनको डिस्क्वालीफाई कर दें टेक्निकलिटीज़ के ऊपर। ये तो मार्शल लॉ के ज़माने में इस तरह की टेक्निकलिटीज़ पे डिस्क्वालीफाई किया जाता था, जो कि हमारी अब तक की जितनी जूरिस्प्रूडेंस है लॉ की, उसके अगेंस्ट है। और ये आज हमारे सिर्फ इस बेंच ने नहीं बल्कि दूसरे बेंचेस ने भी इसको इंडोर्स किया है कि ये आप राइट जो है कैंडिडेट का नहीं लेंगे और उसको इलेक्शन लड़ने दें। अगर कोई एक्सपेंसेस वगैरह में आते हैं वो पोस्ट इलेक्शन इश्यूज हैं। आप 2-3 कंडीशंस दी हुई हैं जो आरओ ने देखनी है, उसके अलावा किसी और कंडीशन को नहीं देख सकते। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी अपील में नहीं आए। मैं अब उम्मीद कर रहा हूं कि वो भी अब सुप्रीम कोर्ट आएंगे, क्योंकि ये जो इस वक्त तक जिस तरह से इलेक्शन कराए जा रहे थे, आरओस ने जिस तरह से इनको सिर्फ पीटीआई के कैंडिडेट्स जो कि हमें मेजॉरिटी में नज़र आ रहे हैं कि उनको डिस्क्वालीफाई किया था डिफरेंट टेक्निकलिटीज़ पे, वो आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको ख़त्म किया है और हम इनका बड़ा मशकूर हैं। थैंक यू। खासतौर पे एब्सकॉन्डर्स के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन कर दिया है, क्योंकि हमारे सब लोगों के पीओ की बुनियाद पर एब्सकॉन्डर्स के पेपर खारिज हुए थे। आज कोर्ट ने सेटल कर दिया है कि वो किसी के कागज खारिज नहीं होंगे। ये सबसे बड़ी मैं समझता हूँ आज जो जजमेंट आई है। थैंक यू। शाहजेब मसूद साहब, बैरिस्टर मियाँ अली इशफाक साहब, हमारे इन भाइयों ने यहाँ से नहीं हाई कोर्ट से केस को कंटेस्ट करना शुरू किया और यहाँ पे आज तकरीबन 2.5 से 3 घंटे इस केस की समाअत हुई। मैं ये समझता हूँ कि आज चौधरी परवेज लाही साहब का, जिन्होंने इमरान खान का सच्चा सिपाही और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होने का सबूत दिया, जो डट कर खड़े हैं, इसी तरह अगर मैं अपनी बहन सनम जावेद को खराज तहसीन पेश ना करूँ, जो गुज़श्ता 10 महीनों से जिस हिम्मत के साथ, जिस दलेरी के साथ, जिस जुल्म और जबर का मुकाबला कर रही है, अब भी वो बाहर आती है तो वो यही कहती है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो बेंच था, उन्होंने हक और सच की फतह हुई है, लॉ की फतह हुई है, रूल ऑफ लॉ हुआ है। जो कानूनी बातें हैं, मेरे दोनों बैरिस्टर साहबान खड़े हैं, मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान में जिस तरह पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी जो 70-80% है, लोग कहते हैं कि शहरों में है, मेरा तल्लक जनूबी पंजाब के सबसे पसमानदा जिला डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर से है। मेरा अल्लाह गवाह है, इस वक्त खा वो नौजवान है, खा वो बुजुर्ग है, खा वो गांव वाला है, खा वो रेडी वाला है, खा वो चोलिस्तान में रहता है, खा शहर में रहता है, वो एक ही कहता है कि इस वक्त पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद सिर्फ और सिर्फ कैदी नंबर 804 इमरान खान है। और जो कुछ इमरान खान के साथ जुल्म और जबर हो रहा है, जिस तरह उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, पार्टी तोड़ दी गई, पूरा 1-1.5 साल हो गया है जिस तरह पार्टी को तोड़ा गया, जिस तरह आप देखिए मुकदमात दर्ज हुए, जिस तरह आज नॉमिनेशन उसको छोड़ देते हैं। पहले पार्टी को तोड़ा गया, लोग चले गए, उसके बाद नॉमिनेशन पेपर से लेकर आज तक कैसे नहीं हुआ। क्या इलेक्शन इस तरह होते हैं? और इस इलेक्शन के नतीजे में मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं गुज़श्ता 20 साल से काम में हूं, मैं ये समझता हूं इस इलेक्शन के बाद पाकिस्तान में इतनी अनस्टेबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि सियासी इस्तेकाम उसी वक्त होता है मुआशी इस्तेकाम हो, जब मुआशी इस्तेकाम होना है तो सियासी इस्तेकाम होना है, दोनों जुड़े हुए हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, ये फ्रॉड, ये झुर्लू, ये रिग्ड इलेक्शन करवा के क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आ जाएगी? क्या पाकिस्तान में लोग नहीं देख रहे कि एक पार्टी को टारगेट किया जा रहा है? आज मैं मिसाल देता हूं कि जिन लोगों के नॉमिनेशन पेपर्स खारिज हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के सिपाही और तहरीक इंसाफ के लोग हैं।
किसी और पार्टी के नॉमिनेशन पेपर आज यहां पे नहीं आ रहे। यहां पर किस तरह लोगों को पेपर खारिज किए गए, हमें स्क्रूटनी में जाने नहीं दिया गया। पहले तो नॉमिनेशन पेपर, आप यकीन मानिए, मैं अपनी मिसाल देता हूं, फोटाबास में हमारे लोग नॉमिनेशन पेपर्स लेने के लिए गए, उनको अगवा करके थाने बंद कर दिया गया। अच्छे वक्त में उसके बाद शौकत बसरा या कोई और देख लीजिए, जब हम लोग स्क्रूटनी करवाने के लिए गए कि तमाम पाकिस्तानियों को, नौजवानों को, हल्के के लोगों को रास्तों में से उठाया गया, जो घरों में छापे मारे गए। पार्टी को डिच किया है, खान साहब से गद्दारी की है, पार्टी से गद्दारी की है। खान साहब का पैगाम है, पाकिस्तानियों हल्के से वो लोग नहीं जीतने चाहिए। और इंशाल्लाह मैं आज मीडिया के सामने बता रहा हूं, जो पिंडी का जो गद्दार है, जो इमरान खान का गद्दार है, जो तहरीक इंसाफ का गद्दार है जादुल हक, इंशाल्लाह वहां से हारूनाबाद फटाबाद से हार के आएगा। थैंक यू शाहजेब मसूद साहब, बैरिस्टर मियां अली इशफाक साहब, हमारे इन भाइयों ने यहां से नहीं, हाई कोर्ट से केस को कंटेस्ट करना शुरू किया और यहां पे आज तकरीबन 2.5 से 3 घंटे इस केस की समाअत हुई। मैं ये समझता हूं कि आज चौधरी परवेज लाही साहब का, जिन्होंने इमरान खान का सच्चा सिपाही और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होने का सबूत दिया, जो डट कर खड़े हैं, इसी तरह अगर मैं अपनी बहन सनम जावेद को खराज तहसीन पेश ना करूं, जो गुज़श्ता 10 महीनों से जिस हिम्मत के साथ, जिस दलेरी के साथ, जिस जुल्म और जबर का मुकाबला कर रही है, अब भी वो बाहर आती है तो वो यही कहती है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसलिए मैं ये समझता हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो बेंच था, उन्होंने हक और सच की फतह हुई है, लॉ की फतह हुई है, रूल ऑफ लॉ हुआ है। जो कानूनी बातें हैं, मेरे दोनों बैरिस्टर साहबान खड़े हैं, मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, इस वक्त पाकिस्तान में जिस तरह पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी जो 70-80% है, लोग कहते हैं कि शहरों में है, मेरा तल्लुक जनूबी पंजाब के सबसे पसमानदा जिला डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर से है। मेरा अल्लाह गवाह है, इस वक्त खा वो नौजवान है, खा वो बुजुर्ग है, खा वो गांव वाला है, खा वो रेडी वाला है, खा वो चोलिस्तान में रहता है, खा शहर में रहता है, वो एक ही कहता है कि इस वक्त पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद सिर्फ और सिर्फ कैदी नंबर 804 इमरान खान है। और जो कुछ इमरान खान के साथ जुल्म और जबर हो रहा है, जिस तरह उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, पार्टी तोड़ दी गई, पूरा 1-1.5 साल हो गया है जिस तरह पार्टी को तोड़ा गया, जिस तरह आप देखिए मुकदमात दर्ज हुए, जिस तरह आज नॉमिनेशन उसको छोड़ देते हैं, पहले पार्टी को तोड़ा गया, लोग चले गए, उसके बाद नॉमिनेशन पेपर से लेकर आज तक कैसे नहीं हुआ। क्या इलेक्शन इस तरह होते हैं? और इस इलेक्शन के नतीजे में मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं गुज़श्ता 20 साल से इस काम में हूं, मैं ये समझता हूं इस इलेक्शन के बाद पाकिस्तान में इतनी अनस्टेबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि सियासी इस्तेकाम उसी वक्त होता है, मुआशी इस्तेकाम हो, जब मुआशी इस्तेकाम होना है तो सियासी इस्तेकाम होना है, दोनों जुड़े हुए हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, ये फ्रॉड, ये झुर्लू, ये रिग्ड इलेक्शन करवा के क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आ जाएगी? क्या पाकिस्तान में लोग नहीं देख रहे कि एक पार्टी को टारगेट किया जा रहा है? आज मैं मिसाल देता हूं कि जिन लोगों के नॉमिनेशन पेपर्स खारिज हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के सिपाही और तहरीक इंसाफ के लोग हैं। किसी और पार्टी के नॉमिनेशन पेपर आज यहां पे नहीं आ रहे। यहां पर किस तरह लोगों को पेपर खारिज किए गए, हमें स्क्रूटनी में जाने नहीं दिया गया। पहले तो नॉमिनेशन पेपर, आप यकीन मानिए, मैं अपनी मिसाल देता हूं, फोटाबास में हमारे लोग नॉमिनेशन पेपर्स लेने के लिए गए, उनको अगवा करके थाने बंद कर दिया गया। उसके बाद शौकत बसरा या कोई और देख लीजिए, जब हम लोग स्क्रूटनी करवाने के लिए गए, हमारे तजवीज़ कनिंदा को, ताइद कनिंदा को रास्तों में से उठाया गया, घरों में छापे मारे गए। उसके बाद अभी तक क्या हो रहा है उसको मैं छोड़ देता हूं। लेवल प्लेइंग फील्ड, मैं तो ये कहता हूं, मैं गांव का बंदा हूं, पक्का पेंडुआ। आप तो क्या कहते हैं, शहर में मुकाबला, गांव में मुकाबला नहीं कर सकते। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात नहीं करता, हमें सिर्फ फील्ड दे दें, सिर्फ फील्ड। यकीन मानिए, खान के खिलाड़ी, पाकिस्तान का नौजवान इसको ऐसे फील्ड करे, ऐसे लेवल करेगा कि आज तक पाकिस्तान की तारीख में जितना आपने कैंडिडेट तोड़ लिए, पार्टी फारिग कर दी, बल्ला निशान आज तक ऐसे नहीं हुआ। बल्ला निशान आपने ले लिया, आप क्या समझते हैं? वो बल्ला निशान तो मैं पंजाबी कहना, कमले हो, इमरान खान दिलों च बसदा है। खान ये बल्ला